कि एक कपल है, दोनों का डिवोर्स केस चल रहा है, ठीक है, लेकिन इस डिवोर्स केस स्टार्ट होने से पहले या जैसे भी वाइफ के कंसीव हो जाता है, ठीक है, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये जो बच्चा है ये किसी थर्ड पर्सन का एज एन एडल्ट्री के तौर पर। उस केस में उस बच्चे का मेंटेनेंस का चार्जेस हस्बैंड को देने होंगे क्या? अगर हस्बैंड ये साबित कर, इसमें क्या है, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि चाहे प्रोविजन ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ की मैरिज है तो मैरिज हस्बैंड वाइफ की सबसिस्ट करती है, और जिस समय उसकी बर्थ का जो बीज डला था उस समय यदि हस्बैंड वाइफ की एक साथ रह रहे थे, मैरिज सबसिस्ट करती थी, तो हस्बैंड को देना पड़ेगा। लेकिन जो प्रोविजन है डीएनए टेस्ट का, डीएनए टेस्ट को आज के सिनेरियो में, क्योंकि जो परिस्थितियां परिवर्तन हुई है, पहले के जमाने की बात थी कि सब हस्बैंड वाइफ, तो वाइफ की एसेस हो ही नहीं सकती है, वाइफ को ऐसे आदमी से एसेस होगी नहीं। लेकिन आज ये परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया कि वाइफ की एसेस हर जगह है, और वो बच्चा अगर किसी व्यक्ति अन्य व्यक्ति से है तो डीएनए टेस्ट का जो प्रोविजन है उसको अलाउ करना चाहिए। हस्बैंड कर सकता है क्या? हस्बैंड अप्लाई कर सकता है, और कोर्ट मानेगी उस बात को? वो यही तो मैं आपके माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि अब मानना चाहिए कोर्ट को। अब मैंने एक एप्लीकेशन लगाई ऐसे ही और कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। 18 साल तक मेरी पार्टी ने, जो हस्बैंड है, उसने बच्चे का मेंटेनेंस दिया, और हम ये जानते हैं कि ये बच्चा उसका नहीं है, उसकी एसेस भी नहीं थी, पर चूंकि वो शादी हो गई थी और वाइफ तो वर्किंग थी, लेकिन शादी हो गई थी, वो बच्चा था, तो बच्चे का मेंटेनेंस, वो बेचारा उस समय कमाता भी नहीं था, मेरा जो पार्टी था हस्बैंड, और उसको मेंटेनेंस देना पड़ा, उससे 18 साल तक मेंटेनेंस दिया। तो ये जो चीजें है ना, बच्चा करना चाहे कि आई वांट डीएनए टेस्ट किया, मेरा फादर है कि नहीं, वो कर सकता है बच्चा। तो ये डीएन तिवारी जी का जो मैटर था, तिवारी जी तो शायद नहीं रहे, जो नेताजी थे, उनके एक बच्चे ने कहा कि साहब मेरा डीएनए टेस्ट करा लो, मेरा डीएन तिवारी जी के साथ मेरा मैच करेगा, और मैच किया, और उसके मैच होने पर उसको उनका बेटा, लीगल बेटा घोषित किया गया, क्योंकि बच्चे कभी इलीगल नहीं होते हैं, रिलेशन इलीगल हो सकते हैं हस्बैंड वाइफ के। डीएन तिवारी जी के बारे में मतलब ये कौन है? मेरे को नहीं पता है इस मामले में। एक अच्छे सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं डीएन तिवारी जी, इंडिया में। और ये केस कहाँ का है? अब कोटा का? यूपी का? नहीं, यहाँ का। ये तो मैंने पेपर में पढ़ा कि डीएनए टेस्ट हुआ, बंदे ने डीएनए टेस्ट के लिए अप्लाई किया, और उसके डीएनए टेस्ट में ये माना गया कि ये डीएनए फादर से मैच करता है, यही इनके फादर हैं। और उसमें बाद में फिर उसको हस्बैंड को, मतलब जो लड़का था, उसको ये अधिकार मिला कि ये मेरे फादर, मैं इनको फादर कह सकता हूँ। अब फादर ने प्रॉपर्टी दी नहीं दी वो अलग इशू है, प्रॉपर्टी के अलग राइट्स हैं, लेकिन फादर तो एस्टेब्लिश हुआ ना कि मेरी वाइफ, इनके जिससे इलिसिट रिलेशन थे, उस इलिसिट रिलेशन से मैं पैदा हुआ हूँ, ये उसने साबित कर दिया, ये उसने साबित कर दिया बेटे ने। तो ये प्रोविजन अब होना चाहिए कि डीएनए टेस्ट के लिए अगर अप्लाई करने की बात आए तो या तो जो वाइफ मना कर रही है मैं नहीं करवाऊं, तो अगर कोई मना करता है तो इसका मतलब है कि वो गिल्ट है, ये कानून मानता है इस बात को, तो या तो वो मना करे, और अगर नहीं तो डीएनए टेस्ट के प्रोविजन को आज के सिनेरियो में इजी करना चाहिए, और डीएनए टेस्ट के प्रावधान को मान्यता देनी चाहिए। जब परिस्थितियों में जब इतने परिवर्तन हो रहे हैं, कानून में आमूलचूल परिवर्तन जुलाई में हो गया, तो ये एक परिवर्तन जरूरी था। तो ये जो चीजें हैं, जो लोअर कोर्ट में जो लोग डील कर रहे हैं, उन लोअर कोर्ट के लोगों को पता है, वो रोज डील करते हैं कि एक व्यक्ति ने जो कमा नहीं रहा है, वाइफ जो शिक्षिका है, गवर्नमेंट जॉब कर रही है, इवन देन उसको बच्चे का मेंटेनेंस 18 साल तक देना पड़ा। तो ये चीजें डीएनए टेस्ट होना चाहिए। डीएनए टेस्ट का प्रोविजन जो है वो अब, क्योंकि पहले के जमाने में एसेस नहीं होती थी, अब तो सबकी सब जगह एसेस है, इसलिए अब इसमें परिवर्तन होके डीएनए टेस्ट के प्रोविजन को, जब ये एप्लीकेशन लगे हस्बैंड की तरफ से, तो उसको स्वीकार करके और ऑर्डर होने चाहिए। आपने ये पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा। इस पॉडकास्ट में हमने काफी इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन किया है, और ये आपके लिए बहुत टाइम वैल्यूएबल भी रहा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and let us know what will you want in our next episode. Thank you.